हेलो फ्रेंड, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटीवायरल एजेंट के बारे में। तो ये हमारी यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 3 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज के इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस देखेंगे एसाइक्लोवीर की। तो सबसे पहले समझते हैं एंटीवायरल एजेंट होते क्या हैं। तो बेसिकली आपने वायरल इन्फेक्शन का नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है, जैसे ये एसाइक्लोवीर टैबलेट है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। किस लिए? जब किसी को चिकन पॉक्स होता है, ये चिकन पॉक्स आपने देखी होगी, इसकी सबसे पहले बीमारी आई थी। ये आपको देख गाँव लोगों में कहते हैं कि किसी को माताएं निकल आई हैं, तो ये चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स में क्या होता है, पूरी बॉडी के ऊपर ये इस तरीके के रैशेस आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसी फीमेल्स के अंदर इसे मीसलेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है। ठीक है, और फटीग, टायर्डनेस वगैरह, फेस पर बहुत सारे रेड स्पॉट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एंटीवायरल एजेंट होते हैं, इसी के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें एंटीवायरल एजेंट था हमारा एसाइक्लोवीर। ठीक है, इसे एसाइक्लोवीर भी बोलते हैं। और ये हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, जिसे सिंगलेंस बोलते हैं। सिंगलेंस डिसीज में क्या हो जाते हैं, इस तरीके के दाद के छपके हो जाते हैं। दाद बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं दादों से। ठीक है, तो इस तरह के छपके से हो जाते हैं, रेड पूरे पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा, इसे बोलते हैं सिंगलेस मतलब सिंग की तरह लैस हो गया। और एक और होता है हमारा हैप्रेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, जिसे HSV बोलते हैं, HSV हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। और इसमें HFC1 में ऐसा हो जाता है, HFC2 में ऐसा, मतलब लिप्स के ऊपर ये हमारा इन्फेक्शन पॉज करवा देता है। ठीक है, ये वायरस, ये हर वायरस होता है, ये हमारा क्या होता है, इसकी वजह से ही हमें एंटीवायरल ड्रग डिस्कवर करनी पड़ेगी इसी हर्प वायरस को किल करने के लिए। तो ये हर्प वायरस क्या होता है, बेसिकली दीज आर एनवेलप वायरस 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, विथ एन आइसोसैकरल न्यूक्लियोसिड डबल एक्सटेंडेड लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास हर सिम्प्लेक्स वायरस जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, HERP1 और HERP2। ठीक है, HSV1 और HSV2। ठीक है, और इसमें इसका नाम दूसरा वस्कुलर जोस्टर वायरस या काइटोमेगलो वायरस और स्टिंगर बार वायरस। ठीक है, ये सारे हमारे हर्प वायरस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एसाइक्लोवीर है, ये हमारी फर्स्ट एंटीवायरल एजेंट की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो ये वायरल इन्फेक्शन इतने सारे बता दिए मैंने, आपको दिखा दिए। ठीक है, इस टाइप के वायरल इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये कितना बेकार लगता है, ये हर्प वायरस की वजह से जो हो जाता है। ठीक है, चिकन पॉक्स आपने देखी होगी, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एंटीवायरल एजेंट उन्हीं के लिए यूज होते हैं। तो दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल ड्यू टू वायरस की वजह से। ठीक है, वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कैप्सिड प्रोटीन होता है, लेयर ऑफ सेल वॉल होती है। ठीक है, ओनली विजिबल इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, और वायरस प्रोड्यूस मैनी डिसीज लाइक डेंगू, पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन वगैरह। ठीक है, अब एंटीवायरल एजेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे एंटीवायरल एजेंट का क्लासिफिकेशन हमारे 3-4 टाइप से एंटीवायरल एजेंट होते हैं। पहले एंटीवायरल एजेंट का मोड ऑफ एक्शन देख ले, जनरल मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जो एंटीवायरल एजेंट होते हैं, ये हमारे कैसे इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया या वायरस को। तो वायरस को इनहिबिट करने के लिए ये डिक्रीज अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल। ठीक है, ये अटैचमेंट, क्योंकि जो वायरस होता है आपने देखा होगा, वायरस की लाइफ साइकिल पड़ी होगी तो आपको पता होगा कि वायरस आता है, पहले अटैच होता है, पेनिट्रेट होता है, फिर ये पेनिट्रेट होकर उस सेल तक जाएगा, डीएनए तक जाएगा, फिर उसमें अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा, देन वहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो पहला जो इसका अटैचमेंट है एंड पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल, वो डिक्रीज कर देते हैं ये एंटीवायरल एजेंट जो होते हैं। सेकेंड, जो इनकी अनकोटिंग होती है, जब ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं तब अनकोटेड होते हैं। तो अनकोटेड करने के लिए, तो इसकी जो अनकोटिंग होती है उसकी भी सिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं न्यू वायरल कंपोनेंट ऑफ होस्ट सेल। देन इसकी जो असेंबली होती है ऑफ कंपोनेंट ऑफ वायरस आल्सो डिक्रीज रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम होस्ट सेल। ठीक है, तो वायरस अपने आप को जो असेंबली होती है इसके पास, ठीक है, उन सबको रिलीज नहीं कर पाता, उसको भी डिक्रीज कर देते हैं ये एंटीवायरल एजेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये मोड ऑफ एक्शन होता है वायरस का। अब लाइफ साइकिल क्या क्या होती है वायरस की, आपने देखा होगा कि वायरस किसी भी होस्ट सेल से जब कंबाइन होता है तो वायरस आएगा, सेल में एंट्री करेगा, पेनिट्रेट होगा, फिर अनकोटिंग होगी, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगी टारगेट सेल के अंदर, फिर असेंबली होगी, फिर रिलीज होगा अपने आप को। ठीक है, तो ये वायरस की लाइफ साइकिल होती है। इसमें ऑब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, असेंबली, रिलीज। ठीक है,
तो ये बेसिकली वायरस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल, तो एंटी हर्पस वायरस ड्रग होती है, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा था हर वायरस कितना डेंजरस होता है इसकी वजह से। HIV1 वो HSV1 हर्प सिम्प्लेक्स वायरस और HFC2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा HFC1 का डिसीज है और ये HFC2, ठीक है। तो ये हमारा बहुत खतरनाक होता है, इसकी वजह से इसमें ड्रग यूज होती है हमारी आयोडोस्टिडीन और एसाइक्लोवीर और गानिसाइक्लोवीर। और एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हमारा अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन, और एंटी हिपैटिक वायरस के लिए हमारे लेमिविडिन और रिबाविडिन, ठीक है, इन दो। देन एंटी रेट्रोवायरस के लिए हमारे न्यूक्लिक एंटी रेट्रोवायरस जो होते हैं उनके लिए हमारे न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर NRTIS, ठीक है, यूज होते हैं। जैसे जीडोव्यूडीन है हमारा, जीडोव्यूडीन है और डीडानोसिन है और लेमिव्यूडीन है। देन नॉन साइक्लोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर के लिए NMRTIS, ठीक है, इसके लिए हमारा डेप्लीविडीन है, रेप्लीविडीन है। देन हमारा प्रोटीज इनहिबिटर रिटोनावीर है और आइमडेवीर है। देन CCR इनहिबिटर में मैक्रावीर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट ड्रग है हमारी एसाइक्लोवीर। तो जो बेसिकली एसाइक्लोवीर है हमारे, ये क्या है, एसाइक्लोवीर इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्यूरिन एनालॉग्स ग्वानिसिन इज ए प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा ग्वानिसिन की तरह प्रोडक्ट है एसाइक्लोवीर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इस टाइप से मार्केट के अंदर एसाइक्लोवीर की टैबलेट आती है, एसाइक्लोवीर, अमेंटाडीन, एसाइक्लोवीर, इन सब के टैबलेट फॉर्म में आते हैं। ये हमारा गैंग्लियोसिविर इंजेक्शन के रूप में आता है, ठीक है। तो एसाइक्लोवीर और गैंग्लियोसिविर जो होते हैं सेम ही होते हैं, बस इसमें क्या फ़र्क रहता है कि इसमें जो गैंग्लियोसिविर है उसके बाद जो CO मतलब ROR की जगह पे यहाँ पे R के साथ CH2OH भी जुड़ा होता है, मतलब CH2OCH के साथ यहाँ पे नीचे भी CH2OH जुड़ा होगा, इधर भी CH2OH। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही CH2OH जुड़ा होता है, इसमें 2 CH2OH जुड़े, बस ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है दोनों का, ठीक है। तो ये एसाइक्लोवीर का स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब एसाइक्लोवीर क्या होता है, ये हमारा ग्वानिसिन होता है इसके पास, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 अमीनो, दूसरे नंबर पे इसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है 9, ठीक है। तो इधर से अगर गिनते हैं तो दूसरे नंबर पे इधर से 9 नंबर पे है, ठीक है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर पे इसमें 2 हाइड्रोक्सीथॉक्सीमिथाइल, 2 हाइड्रोक्सीथॉक्सीमिथाइल क्यों है, ये हमारा यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जुड़े हुए हैं और इथॉक्सी मिथाइल है, ठीक है। और ये हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर है और 6 नंबर पे 1 लगा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है इसलिए 1 बोल दिया ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एसाइक्लोवीर का स्ट्रक्चर है। जो एसाइक्लोवीर होता है ये एसाइक्लिक प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होता है, ठीक है, और ये इफेक्टिव होता है हमारा HFC1 और HFC2 के अगेंस्ट, ठीक है। ये हमारा 1960 में डिस्कवर किया गया था, इसे अप्रूव किया गया था 1977 में। अब ये एसाइक्लोवीर क्या करता है, एसाइक्लोवीर जो सेल होती है हर वायरस की उसके अंदर जाके क्या कर देता है, ये एसाइक्लोवीर थाइमिडीन काइनेस की हेल्प से एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट बनाता है, ये एक्टिव फॉर्म होती है एसाइक्लोवीर की। देन ये हमारा ग्वानेसाइटेस काइनेस की वजह से एसाइक्लोवीर डाइफॉस्फेट बनाता है, जो पायरुवेट काइनेस की हेल्प से एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। देन ये हमारा इनहिबिट वायरल DNA को इनहिबिट कर देता है या पॉलीमरेज कर देता है उसके पॉलीमरेज, और चेन टर्मिनेट कर देता है और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ DNA, जो भी DNA बना रहा होगा उसको, और रेप्लिकेशन स्टॉप कर देता है बैक्टीरिया वायरस की, ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इसमें ग्वानिन के, ये हमारा बेसिकली ग्वानिन होता है। जब इसकी रिएक्शन हम CH3 सिलिकॉन प्लस नाइट्रोजन C2H5 का होल थ्राइज N और C6H5COOH CH2CH2O CH2Cl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम इसकी, इसे 2 क्लोरोमिथाइल इथाइल बेंजोएट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे हमारा जुड़ जाता है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में हम NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे C6 और CONA रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो ये हमारा पूरा ये कंपाउंड बच जाता है CH2CO CH2CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एसाइक्लोवीर का ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पे कंपाउंड जुड़ गया, तो ये एसाइक्लोवीर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओरली हो जाता है, मेट्रोलाइट लीवर में होता है, वही सेम है सबकी फार्माकोल। अब इफेक्टिव हमारा HSV1 में और चिकन पॉक्स में, सिंगलेंस में। अभी सिंगलेंस देखी क्या होती है डिसीज, जिसमें छपके या दाद भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है।
यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेसिकुलर जोस्टर इन्फेक्शन में, ठीक है। देन हमारा अमेंटाडीन HCl है, ये हमारा अमेंटाडीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। देन हमारा रिमांटाडीन HCl है, ठीक है। तो ये हमारा अपेंटाडीन का स्ट्रक्चर में C10H17 और NHCl होता है, ठीक है। ये अमेंटाडीन की टैबलेट आती है मार्केट में। ये हमारा गैंग्लियोसाइक्लोवीर इंजेक्शन है, इसका भी सेम स्ट्रक्चर होता है हमारा एसाइक्लोवीर की तरह, ठीक है। देन हमारा आइंडोजुरिडीन है, पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड होता है, ये भी हमारा चेंज कर देता है DNA को RNA को, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस के, ठीक है। देन हमारा ट्राइफ्लोराइड है, तो ये भी हमारा पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड है, इनमें पायरिडीन, उसमें ग्वानिन की रिंग थी, ये हमारा ग्वानिन का है गैंग्लियोसाइक्लोवीर। अभी आपने देखी थी इसकी IV के लिए यूज होता है, ठीक है। दो हर्फ वायरस में जिसे मतलब चिकन पॉक्स वगैरह होता है उसके लिए गाइनोसाइक्लोवीर यूज होता है, ठीक है। देन हमारा जीडोविडीन है, जीडोविडीन को हम एजिडोथायमीन भी बोलते हैं, इट्स न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्ट इनिवेटर होता है, ठीक है। और NRTS बोलते हैं, एंड एक्टिव रेट्रोवायरस HIV1 और HIV2 प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बस के लिए हमारे जीडोविडीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारी ये पायरिडीन की रिंग है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड O सेकंड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड O, और फिफ्थ पोजीशन पे CH3, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 5 मेंबर्ड कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इनिवेट न्यूक्लियोसाइड DNA ट्रांसक्रिप्ट एंड DNA RN। देन हमारा डिडानोसुइन है, ये हमारा सेम स्ट्रक्चर जेल की सीटावीन है। उसके बाद हमारा लेमोटोविडीन है, और देन हमारा लोवरिडीन है, ठीक है। देन हमारा डिलाइविडीन है। बस ये हमारे यहाँ पे कंपाउंड ख़त्म होते हुए ये हमारा रिवाविरीन है। देन हमारा लास्ट में सैक्यूनावीर है और एंडीवावीर है। देन हमारा 16वां कंपाउंड है रिटोरानावीर, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर ही बनाने हैं आपको, ये बेसिकली आते नहीं हैं, बहुत कम आएंगे आपको। मेन जो इसमें हमारा एसाइक्लोवीर और जीवोडी, ये वाला जीडोविडीन, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है कि ये जीडोविडीन और एसाइक्लोवीर में आप कौन प्रेफर करोगे, तो सबसे ज़्यादा जीडोविडीन को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एंटीवायरल ड्रग हुए कंप्लीट। थैंक यू।